3:29. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनों, प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम जब मिस्सा पूजा बलिदान की शुरुआत करते हैं, हम प्रवेश गीत गाते हैं। यह प्रवेश गीत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमारे बीच आह्वान करने का एक स्वागत गीत है। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जैसे पुरोहित मिस्सा की शुरुआत करते हैं, पवित्र तीर्थों में ईश्वर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। वो पवित्र हैं और हमारा आह्वान करते हैं कि हम पवित्र बने और इस पवित्र हृदय, मन और दिल से हम इस यूखरिस्ती बलिदान में सम्मिलित हों। हमें समय दिया जाता है कि हम पश्चाताप करें जैसे प्रभु पवित्र हैं। आइए हम इस यूखरिस्ती बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों की क्षमा याचना करें, जिससे हम इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे निर्णय से सब सर्वोत्तम सब संपूर्ण आपको से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
राजाओं के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 8, पद संख्याएं 22 से लेकर के 30 तक। तेरा नाम यहां विद्यमान रहेगा और तू अपनी प्रजा इस्राएल का निवेदन स्वीकार करेगा। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तो विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है? हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय विनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैये को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हे ईश्वर, हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले और अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने वालों की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अपने नियमों का प्रेम रोपने और अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए
यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तन का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, वे लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते और जो शिक्षा ये देते हैं वह मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र हैं। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में आदरणीय बिशप स्वामी जी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुलेमान को मंदिर में सभी अपनी प्रजा के सम्मुख ईश्वर से प्रार्थना करते सुना और इस प्रार्थना में उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा की उसके वरदान के लिए। जैसा ये जो छोटा सा मंदिर है, ये इसमें आप कैसे समा सकते हैं? पूरे ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति है, ये बहुत छोटा है, यानी ये उसकी महानता का बखान करते हैं। और फिर कहते हैं कि यहाँ जो भी आपकी प्रजा आएगी, मैं भी प्रार्थना करूँगा, तो मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। साथ ही अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हमारी प्रार्थनाओं में ये 3 बिंदु आनी चाहिए। जब हम प्रार्थना कहते हैं तो कई बार हमें लगता है कि मैं अपनी ज़रूरत ही ईश्वर को पेश करूं, निवेदन ही चढ़ाऊं, परंतु सर्वप्रथम हमारी प्रार्थना में ईश्वर को उनके सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देना होना चाहिए और इसके बाद ही हम अपनी निवेदन ईश्वर के पास रखें। साथ ही साथ जो पाप क्षमा के लिए कहा गया है उसके लिए कलीसिया में संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार। हमें मनन करने की ज़रूरत है कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए कितने बार पाप स्वीकार संस्कार में सम्मिलित होते हैं। ईश्वर का मंदिर जो एक प्रार्थनालय है, समय निर्धारित होता है। इस समय पर हम कितनी बार मंदिर में आते हैं ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से बातें करने के लिए। हम चिंतन करें, हम मनन करें। आज के सुसमाचार में
प्रभु यीशु मसीह के शिष्य फरीसी और शास्त्री इनके बीच में बहस होती है। वे दोषारोपण लगाते हैं ईसा पर कि आपके शिष्य क्यों बिना धोए हाथ से खाना खाते हैं। क्या हमें लगता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे होंगे? निश्चित रूप से हर एक इंसान खाने के पहले हाथ धोता है, परंतु उनका तात्पर्य था रिचुअल वॉशिंग ऑफ हैंड्स, जिसके अंतर्गत पहला एक हाथ की हथेली ऊपर करना, उस पर पानी रूड़ के धोना, फिर दूसरे हाथ की हथेली को ऊपर करना, उसमें पानी रूड़ के धोना, फिर दोनों ऊपर की हथेली को धोना और उसके बाद उसको उल्टा करके धोना। ये उनकी रिचुअल वॉशिंग था और ये फॉलो उन्होंने नहीं किया था और इसीलिए उनके लिए वो आपत्तिजनक हो जाता है। और उनके इस कार्य पर ईसा उन्हें यही कहते हैं, तुम मुख से तो मुझे मानते हो परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे कोसों दूर है। ये जो हृदय है ये प्रेम का, लव का सिंबल है और जहाँ शब्द, सोच और हमारे कार्य इनमें सामंजस्य है तब ये जो हृदय है प्रेम की भाषा बोलता है। और ये जो फरीसी थे इनको ये उस प्रेम से बहुत दूर थे जो वास्तव में प्रेम की जो भाषा है, और कंपैशन इंग्लिश में हम कहते हैं, नम्रता या पाप क्षमा, दया के भाव, इन सभी चीज़ों से वो दूर थे। और साथ ही साथ एक और बात पर वो उन्हें कहते हैं कि ईसायास नबी के अनुसार अपने माता पिता को आदर करना चाहिए और जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसको दंड दिया जाना चाहिए। और ये क्या करते हैं, जो मुझसे आपको लाभ हो सकता था वो कुर्बान, यानी वो ईश्वर को समर्पित है। इस तरह से वो अपनी नियम को लागू करते हैं और अपनी जिम्मेदारी अपने माता पिताओं के साथ जो करना चाहिए उससे वो बरी हो जाते हैं। आज हमें ये वचन मिला है, इसके माध्यम से चिंतन करने की जरूरत है। मेरा अपने माता पिताओं के साथ क्या व्यवहार है? क्या मैंने उनका अपमान किया है? मैंने उनका सम्मान किया है? आज हमें अपने में, जिस तरह से हम ईश्वर से बातें करते हैं, अपने माता पिताओं से बातें करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो माता पिता हैं वो जब हमें झिड़कियाँ देते हैं, उन झिड़कियों के पीछे उनका प्यार छुपा हुआ है। उनके त्याग और सैक्रिफाइस के पीछे हमारी उन्नति, हमारी भलाई छुपी हुई है। हम में से बहुत से लोगों के माता पिता का देहांत हो गया होगा और इसलिए कहा जाता है कि जो माता पिता जीवित हैं उनके जीवित रहते हम उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, और जब हमारे माता पिता हमसे दूर हो जाते हैं तो पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। जो माता पिता कहलाते हैं उनका हम सम्मान करें और इस पृथ्वी पर जिनके माता पिता हैं हम उनका आदर करें। आइए हम इन सभी बातों पर चिंतन करके हम अपनी प्रार्थनाएं इस रोटी और तापस के साथ ईश्वर को अर्पित करें। E62 Sejak
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति के लिए और हमारे अपने समस्त कुछ के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जब वे स्वेच्छा से मृत क्लेश सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रीस्त की शांति। ईश्वर के मेरे तू संसार के पाप भर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप भर देता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप भर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परदेसी मैं
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारी क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता उससे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अन्य जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सहचर्य में युगानुयुग। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तो। प्रभु के प्रेम और मनुष्यों के प्रति उसके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह प्यासे को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर जय और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।